कहते हैं पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और उसमें से भी 100% में से 97 यानी कि 97% जो पानी है वो खारा पानी है। मात्र 3% के लगभग जो है वो मीठा पानी है, पीने लायक साफ पानी है। ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में पेयजल की समस्या अलग अलग इलाकों में उत्पन्न हो रही है। ऐसे में जल नल योजना का क्या हाल है, उसका सूरत हाल हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। मेरा नाम है श्रीकांत और इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह के इलाके में, जहां पर हमारे ठीक पीछे आप देख सक रहे होंगे कि ये जो जल मीनार बनाया गया है, ये नल जल योजना के तहत जल मीनार बनाया गया है। जो टंकी लगाई गई है, ऊपर में सौर ऊर्जा का जो सोलर प्लेट होता है वो लगाया गया है। स्ट्रक्चर पूरा खड़ा किया गया है और बिजली के उपकरण भी लगाए गए हैं जो सोलर से मोटर को यानी यंत्र को चलाते हैं और नीचे से पानी फिर ऊपर जाता है। और साथ ही साथ आप इसमें एंटीना भी लगाया गया है, कनेक्शन लगाया गया है, जिसमें ये स्पष्ट तौर पर दिखता है कि यहाँ से पानी जो है वो अलग अलग इलाके में मोहल्ले वालों को जाएगा। लेकिन ज़रा सा हम इसका सूरत हाल आपको बताएंगे, दिखाएंगे इस सूरत में कि अगर आप यहाँ से पानी में टंकी में जाता तो ज़रूर है, लेकिन वो नीचे आने के बाद इस तरीके से खुले में छोड़ दिया गया है। ये जो नल है नीचे आप देख सक रहे होंगे, ये खुला है और इसे कनेक्ट होना था शायद इसमें, जो कि इसी तरीके से खुले हवा में झूल रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो आप ऑनलाइन चेक करेंगे, FHTC करेंगे, यानी कि घर में नल को जल से जोड़ना है, उसके लिए जो डाटा एंट्री की गई है वो ई जल शक्ति साइट पर आपको इस जल मीनार से सिंगल विलेज स्कीम इसके कहा जाता है, ग्रामीण इलाकों में रहता है, उसमें सारे आधार कार्ड में FHTC अपलोड है, यानी कि उनके घरों में पानी पहुंच चुका है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये घरों में कनेक्शन गया हुआ है। ये ब्लू पाइप आपको दिखाता है कि ये घरों के अंदर कनेक्शन पहुंचाया गया, लेकिन पहुंचाया कैसे गया है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये पहुंचाया इस प्रकार से गया है कि ये पाइप जो है हवा में ये भी झूल रहा है, लेकिन इसकी डाटा एंट्री जो है वो कर दी गई है आधार कार्ड से माध्यम से कि हर घर में नल पहुंच चुका है। और कुछ इस तरीके से ये काम किया गया है और ये सूरत हाल कई सारे इलाकों में आपको नज़र आएगा और गिरिडीह के अलग अलग प्रखंडों में भी नज़र आएगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं गिरिडीह सदर प्रखंड के अगदोनी खुर्द पंचायत के बनियाडीह गांव की, जहां का ये एक जल मीनार है। हालांकि कुछ एक जल मीनार जो है वो किसी तरीके से चल रहे हैं, लेकिन आधे जल मीनार की हालत अगर हम दिखाएंगे आपको तो कुल लगभग जल मीनारों की स्थिति यही है। जो जल मीनार चालू भी हैं उनसे सुचारू रूप से पानी नहीं मिल पा रहा है। तो आप देखिए कि ये पाइप जो है वो हवा में झूल रहा है और ये सारा मोहल्ला अगर आप देखेंगे तो इस पूरे मोहल्ले में घर बने हुए हैं, लोग इसमें रहते हैं। सीधे उनसे ही बात करेंगे। ये जल नल योजना से घरों में कनेक्शन गया है, पानी आता है? नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। नहीं। ऐसे कुछ दूर तक पाइप कनेक्शन, ऐसे खाली पाइप बिछाया हुआ है, किसी के घर में पानी नहीं जा रहा है। अच्छा, वो पाइप अधूरे है तो? हाँ, अधूरा ही पाइप है, जहाँ तक बिछाया हुआ है। हमको पता भी नहीं है कि कितना दूर तक बिछाया हुआ है, कहाँ तक बिछाया हुआ वो हमको पता। आप लोग के घर में इस जी नहीं जल मीनार से नल लगा हुआ है? नहीं भाई, नहीं लगा हुआ है। नहीं लगा हुआ है। नहीं लगा हुआ। तो आप लोग कोई देखने आया, शिकायत किया आप लोगों ने? नहीं, शिकायत वगैरह कुछ भी नहीं आया, कोई पूछने वाला भी नहीं आया है, कुछ नहीं करने। एक तो इसका ऊपर से कनेक्शन था, पानी कभी कभी बहने लगता है, कुछ लोग अपने से हाउस पाइप लगा करके पानी आता जाता ले लेता है, गार्डन पाइप लगा के। हाँ, गार्डन पाइप लगा करके और उसको कनेक्शन करके पानी ले लेता है। कि 4-5 आदमी के पास में पानी नहीं है, नया नया क्वार्टर में लोग जैसे शिफ्ट किया हुआ है, तो उन लोगों को गर्मी के दिन में कितना परेशानी? बहुत बड़ा परेशानी तो है। परेशानी के लिए तो बहुत बड़ा काम हुआ था, लेकिन पानी कनेक्शन हो तब तो इसका लाभ नहीं मिलता। जी नहीं, लाभ नहीं, लगभग साल भर हो गया इसका। अच्छा, मोदी जी कहे थे कि 2022 तक हर घर को, मतलब हर घर में नल के माध्यम से जल दे देना है। 24 तक ये काम पूरा होना था, लेकिन अभी 2026 है। तो वो तो अपना काम कर लिया है। अब यहाँ का कार्य मैंने जो कार्य करता है, चाहे उसको जो कॉन्ट्रैक्टर है वो नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कोई कारण, मतलब ऊपर से जो काम भेजा जाता है उसे स्थानीय स्तर पर नहीं देखा जाता है। नहीं देखा जा रहा है।
काम हो रहा है यहाँ। काम हो, क्या मांग करेंगे इसके लिए? जी पानी कनेक्शन जिस तरह का जो सरकार हमको उपलब्ध कराया वो पानी हम लोग का जिस तरह का देने के लिए है, जल नल का जो योजना है उसमें हम लोग को पानी मिले। कई सारे लोगों का नाम भी चढ़ गया है कि उनके घरों में पानी पहुंच चुका है। नहीं ये तो गलत बात है। पानी तो यहाँ पर इस पूरा कॉलोनी में किसी के यहाँ पानी नहीं है। पूछ करके कोई भी सर्वे कर सकते हैं और देख सकते हैं, ऐसी कोई बात तो गर्मी के दिन में जिनके पास पानी नहीं वो कहाँ लाने जाते हैं? कुछ जैसे है बोरिंग वगैरह से जैसे अपना कनेक्शन पहले से करके रखा है, कुछ सीसीएल से पानी आ जा रहा है, किसी तरह से कम बेसी करके चला रहा है। आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ, पानी मिले या ना मिले कहीं से ला करके कोई क्या बोलते हैं वहाँ से झरना से पानी लेकर पी रहा है। जैसे तैसे व्यवस्था करना चाहिए, यही वाला पानी है जो खोल करके कुछ व्यवस्था करके पी लेते हैं यहाँ से, लेकिन घर तक नहीं पहुँचा। नहीं घर तक पानी नहीं पहुँचा हुआ। क्या आप लोगों का कनेक्शन है इस टंकी से? नहीं कनेक्शन नहीं है। 2-4 बार मुखिया से बोला गया तो बल्कि हाँ हो जाएगा हुआ नहीं। हुआ नहीं। तो ये शोभा के लिए बना हुआ है। हाँ टावर टंकी बैठ गया, टावर बन गया, बस हो गया। तो देख के प्यास बुझा लेते हैं या क्या? अब दूसरा क्या करेगा आदमी, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। दूसरा कोई उपाय नहीं। कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं। आप लोग भी इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी हाँ। तो ये जब बन रहा था तो क्या उम्मीद था कि अब घर में नल के माध्यम से जल आ जाएगा, पेयजल के संकट की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी? दूर हो जाएगी। लेकिन बस सिर्फ यह एक मतलब कि ऐसे ही जल खड़ा है, इसमें मीनार खड़ा है, इसमें किसी प्रकार का सिर्फ जिस समय से बोरिंग हुआ है देखिए अधूरा पड़ा हुआ है। और जो पाइप बिछाया गया है वह भी कुछ ही दूर में बिछाया गया है, घरों तक नहीं बिछाई गई है। और जो बिछाई गई भले ही है कुछ घरों तक, वहाँ तक भी मतलब पाइप बिछा है जिसमें पानी किसी के घर में भी नहीं मिल रहा है, एक बूंद पानी। जल मीनार गवर्नमेंट का योजना आया लेकिन धरातल पर उतरना चाहिए, उसको सुचारू रूप से नहीं मतलब कि हुआ है। तो हम विभागीय से मतलब कि इस विभाग से यही कहेंगे कि इसको यदि बना हुआ है, गवर्नमेंट का योजना है जिसका पैसा खर्च भी हो गया है, तो घरों तक पानी मुहैया हो जाए तो या इस विकट परिस्थिति में पानी सब घरों में मिल जाए। मिलना चाहिए। और भी लोग हैं हमारे पास आएंगे। आप लोग कब से देख रहे हैं जल मीनार को? लगा था तो लोगों को कितने उम्मीदें थी, लेकिन अब लोग जो है इस टंकी को ताकते रहते हैं, बता रहे हैं कि देखते हैं और देख कर ही प्यास बुझा रहे हैं। देखिए हर घर नल जल योजना जो मोदी जी चलाए थे वो बहुत ही सोच करके चलाए थे और वो बिल्कुल ही फेल है। उनके माध्यम से टंकी तो लगा दिया गया और सारे जगहों पर पहुंचाने के बजाय 1-2 जगह पर ले जाकर के कनेक्शन को छोड़ दिया गया है। पूरे तरीके से जो हर घर नल जल योजना के माध्यम से जो सरकार ने वादा किया था कि आपके घर तक पानी चलेगा, वो पानी अभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हमने इसकी सूचना एक बार विभागीय जो यहाँ के जेई हैं उस समय में जयेंद्र भगत हुआ करते थे उनको दिए थे, तो बोले अभी प्रेजेंट में दीपक सर हैं, उनसे भी टेलीफोनिक कांटेक्ट के द्वारा हमने कहा था कि सर जितने भी हमारे इस अगदौंदी खुर्द पंचायत में जल मीनार जो योजना जो लगाई गई है, जो हर घर नल जल योजना के द्वारा जो लगाया गया है, वो बिल्कुल ही पूरी तरह से फेल है। आप थोड़ा उस पर संज्ञान लें और उसको विकट देखिए। अभी तो गर्मी का माहौल है, इतना गर्मी है जिसके कारण जो है लोगों को पानी पीने में लाने में लोग झरना से कुआं से दूर दूर से जा कर के पीने के लिए पानी लाते हैं। और सामने में लगा हुआ ये जो है ये शोभा की वस्तु बन चुकी है। तो हम विभाग से मांग करते हैं कि इस पर एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए इस योजना को जो विधिवत जो नियम संगत जो है हर घर में नल लगाने का है उसमें लगाएं और लोगों को पानी मिले ताकि लोग इसका लाभ उठा सके, लोग लाभ उठा सके। जी क्या लगता है इस गर्मी में ये जल मीनार प्यास बुझा पाएगा लोगों की? देखिए पानी का लेयर तो इस समय में बहुत नीचे चला जाता है, उसमें तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन ये संभव अगर यदि मान लीजिए प्रयास अगर किया जाए तो लोगों का जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कतें हैं वो दूर हो सकती है, दूर हो सकती है। और देखिए इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पूरे मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में लोगों को नल के माध्यम से जल मिलना था, लोग बता रहे हैं कि ये बस एक शोभा की वस्तु बनकर रह गई है और लोगों को यहाँ पर पानी जो है वो खरीदना भी पड़ता है। शाम का वक्त होता है और डिलीवरी वाले जो हैं डब्बा जार में सील बंद पानी जो है वो यहाँ पे पहुँचता है। और अभी हमारे ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी जो है इस मोहल्ले में दाखिल हो रही है और ये देखिए इसमें जार रखे हुए हैं और लोगों के घरों तक अगर आप देखेंगे तो लोग मजबूरी में जो है पानी को खरीद कर पी रहे हैं।
और अगर लोगों के घरों में नल के माध्यम से जल पहुंचता तो लोगों को पानी खरीदना नहीं पड़ता। लेकिन इस तरीके से गाड़ियां आती हैं, लोग महीने में जार से पानी खरीदते हैं और तब जाकर कहीं अपनी प्यास बुझा पाते हैं। ये हम एक मोहल्ले की कहानी बता रहे हैं। बीते वर्ष हमने गांडे विधानसभा के भी कई इलाकों में दिखाया था कि किस तरीके से पेयजल का संकट गर्मियों में गहरा जाता है और जो महत्वपूर्ण योजना है जल नल योजना, उस योजना में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, धांधली हुई है। धरातल पर जो है कार्य कुछ और हुआ है, डाटा एंट्री कुछ और की गई है और बिना नल से पानी आए हुए लोगों को ये रिकॉर्ड चढ़ा दिया गया है और ये डाटा एंट्री कर दी गई है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है इस गाड़ी में भी नील नीर। एक बार हम इस गाड़ी वाले से अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो इस मोहल्ले में कितने घर में पानी देते हैं आप लोग? 4 घर में पानी देते हैं ना। और सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। लोग पानी के लिए परेशान रहते हैं। गर्मी में ज़्यादा लोग का डिमांड हो जाता होगा। गर्मी में ज़्यादा लोग तो ये देखिए इस तरीके से जार में जो है ये पानी भरे हुए हैं, कुछ जार खाली हैं और लोग इसी तरीके से यहाँ जार का पानी पीते हैं। और इस जार की तस्वीर को देखिए और इस जार के सामने इस आप टंकी को देखिए। दोनों कहानी आपके सामने बयान हो जाएगी कि किस तरीके से जो है लोग परेशान हैं। और यह जल मीनार है नल जल योजना का और सामने लोग इसी गाड़ी से पानी खरीद के पीने को मजबूर हैं। और सरकार की लापरवाही का नतीजा है कि लोग इन बोतल बंद पानियों को खरीद कर पीने के लिए मजबूर है। और ये नल जल योजना शोभा की वस्तु बन गई है। अब जांच का विषय है कि आखिर किस अधिकारी ने यहाँ पर इसे सैंक्शन किया, देखने वाले अधिकारी कौन थे, किनका जिम्मा था कि वो लोगों के घरों तक पानी पहुँचने की जिम्मेवारी को जांच करें और कार्रवाई करें। बहरहाल यह योजना लोगों को गर्मियों को दिन में मुंह चिढ़ाती है और उन्हें इस टंकी को देख के ही प्यास बुझाना पड़ता है। अपने सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत डिजिटल के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।